टुडे विल बी स्टार्टिंग ऑफ विद एसिड एल्कलीज एंड टाइट्रेशंस। ये हमारा आज का लेक्चर होगा। पूरा चैप्टर कंप्लीट करना और फिर इसी का सेकंड पार्ट सॉल्ट्स एंड एनालिसिस जो है वो हमारे कल के लेक्चर में कंप्लीट हो जाएगा। सो एसिड्स एंड एल्कलीज, पहले नाम सुना हुआ है? जी। ठीक है, एल्कलीज को हम बेसिस भी कहते हैं ना। व्हाट आर इंडिकेटर्स? टू कलर्स इंडिकेटर्स आर यूज्ड टू डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड एल्कलीज। एसिड्स क्या होते हैं? प्रोटॉन डोनर्स। एल्कलीज को हम कह सकते हैं प्रोटॉन एक्सेप्टर्स। अभी हम बात करें सिर्फ जो इंडिकेटर्स होते हैं दैट कैन एक्चुअली डिस्टिंग्विश बिटवीन एसिड्स एंड एल्कलीज। एल्कलीज क्या है? हमारे पास दो होते हैं चीजें, एक होते हैं एसिड्स और एक होते हैं बेस। जो बेसेस होते हैं ना, बेस में दो टाइप्स होती है। इफ अ बेस इज soluble and if a base is insoluble। इफ अ बेस इज insoluble उसको हम बेस ही कहते हैं, बट इफ अ बेस इज soluble, soluble बेसिस को हम नाम देते हैं एल्कली का। Many plants contain substances that can act as indicators, and the most common one is litmus, which is extracted from lichens. Synthetic indicators are organic compounds that are sensitive to changes in acidity, and they appear different colors in acids and alkalis. For example, पहला इंडिकेटर जो है वो हम पढ़ेंगे फिनोफ्थलीन, और दूसरा इंडिकेटर हमने पढ़ना है मिथाइल ऑरेंज। अब फिनोफ्थलीन का कलर एसिड में क्या होता है और बेस में क्या होता है वो आपको याद करना पड़ेगा। और मिथाइल ऑरेंज का व्हाट इज द कलर इन एसिड एंड व्हाट इज द कलर दैट मिथाइल ऑरेंज अपीयर्स इन एल्कली। नाउ लुक एट वो दिस। लाइचेस वो दरख्त पे होते हैं। हाँ जी, वही है। ये फंजाई होती है, हाँ, ओके। लाइकेंस। हाँ हाँ, ओके, सही सही। लिटमस एक पेपर होता है। अब लिटमस एक केमिकल भी एक सब्सटेंस है, एक लिटमस एक सोल्यूशन होता है। अगर आपको एक बंदा आके टेस्ट ट्यूब दे, यार ये एसिड है एल्कली, आप उसमें लिटमस डाल दो सोल्यूशन, अगर वो रेड हो गया दैट मींस इट्स एन एसिड, और अगर वो ब्लू हो गया तो एल्कली है। फिनोफ्थलीन अगर यूज करोगे तो एसिड में वो कलरलेस ही रहेगा, और अगर वो सब्सटेंस एल्कली हुई तो फिनोफ्थलीन पिंक हो जाएगा। अगर आपको कोई बंदा टेस्ट ट्यूब ला के दे और साथ आपकी मिथाइल ऑरेंज पढ़ाओ, आप मिथाइल ऑरेंज डाल दो उस टेस्ट ट्यूब में, अगर कलर रेड हो गया तो ये एसिड है, अगर येलो हो गया तो बेस है। ये टेबल याद हो जाएगा, इजी। ओके। हाँ Synthetic indicators are used to show the endpoint in titrations, as they have a very sharp change of color when an acid has been neutralized by an alkali. अब टाइट्रेशन क्या होता है? टाइट्रेशन को थोड़ा सा यहाँ पे डिस्कस करते हैं। बहुत ध्यान से सुनना है, मुश्किल टॉपिक है थोड़ा। आज या कल के लेक्चर्स बहुत मुश्किल और कंपलसरी, हर साल आना है क्वेश्चन, आना ही आना है। दिस इज नथिंग, दिस इज नॉट समथिंग दैट यू कैन एक्चुअली स्किप इन द पेपर, या आप तैयारी में स्किप कर दो। एसिड बेसिस एंड सॉल्ट्स आर दी मोस्ट इजिएस्ट क्वेश्चंस एज वेल, अगर अंडरस्टैंडिंग अच्छी हो। तो ये टाइट्रेशन क्या होता है ओवरऑल? अगर मैं बात करूं, एसिड्स क्या होते हैं? कोई नाम बताएं एसिड्स के। एसिड्स के नाम। HCl, हाइड्रोक्लोरिक एसिड, सल्फ्यूरिक एसिड, नाइट्रिक एसिड, कार्बोनिक एसिड, कार्बोक्सिलिक एसिड, फॉस्फोरिक एसिड्स। हाइड्रोक्लोरिक भी एसिड होते कि वो, ठीक है, हाँ, HCl, एग्जैक्टली हाँ। ठीक है, हमारे स्टमक में हाइड्रोक्लोरिक। बेसिस क्या होती है? हाइड्रोक्साइड जिनमें होते हैं। एसिड्स वो हैं मोस्टली जिनमें हाइड्रोजन्स होंगे, और बेसिस वो हैं जिनमें हाइड्रोक्साइड आयंस होंगे। NaOH, KOH, LiOH, लिथियम ऑक्साइड, जितने मेटल हाइड्रोक्साइड्स हैं, या जितने मेटल ऑक्साइड्स हैं जिनमें मेटल ऑक्साइड्स आता है, वो सारे आपके पास बेसिस होते हैं। या अगर वो बेसिस सॉल्युबल है हम उनको क्या कहते हैं? एल्कली। अब टाइट्रेशन क्या है? एक रिएक्शन होता है आपके पास न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, जो आप बचपन से पढ़ते आ रहे हैं कि व्हेन एन एसिड एंड बेस रिएक्ट, आपका जो प्रोडक्ट बनेगा वो होगा सॉल्ट एंड वाटर। जी। अब इस रिएक्शन को हम कहते हैं न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन, क्योंकि जो एसिड होता है, एसिड हैज अ पीएच विच इज लेस देन 7, और जो बेस होता है इट हैज अ पीएच बिटवीन 8 टू 14। जो पीएच 7 होता है वो किसका होगा? न्यूट्रल का, जैसे कि वाटर है, वाटर हैज अ पीएच ऑफ 7। गॉट इट? जी। अब हमने एक न्यूट्रलाइजेशन रिएक्शन करना है, हमारे पास एक इंस्ट्रूमेंट होगा ब्यूरेट। ब्यूरेट कंटेन्स अ टैप। नीचे स्क्रॉल डाउन कर ले, आ रहा है? मेरी ड्राइंग नजर आ रही है ना? ओके, ओके, मैंने खुद ही करना था। ओके, सही सही। ठीक है। ऐसे अब ये ब्यूरेट है, और ये साथ एक कोनिकल फ्लास्क हमने नीचे रख दिया। अब इस कोनिकल फ्लास्क के अंदर मैं क्या डालूंगा? बेस। और इस ब्यूरेट के अंदर मैं एक लेवल तक क्या डालूंगा? एसिड। अब इस कॉनिकल फ्लास्क में सिर्फ बेस नहीं होगा, इसके अंदर बेस और इंडिकेटर भी होगा। कोई भी इंडिकेटर बताए मुझे, कौन सा डालें? इंडिकेटर वो ट्यूब, कहते हैं वो ट्यूब।
3 इंडिकेटर पढ़े हैं, भूल गए? नहीं याद नहीं याद मैं नाम नहीं याद है। जल्दी बताएं कौन सा इंडिकेटर यूज करेंगे। अ, फिनोफ्थलीन कर लेते हैं, ठीक है। अब हाँ फिनोफ्थलीन एसिड में क्या होता है, कलरलेस। बेस में क्या हो जाएगा, पिंक। ठीक है। अब हमने क्या करना है, मैंने कोनिकल फ्लास्क के अंदर आई हैव एडेड बेस एंड इन द ब्यूरेट आई हैव एसिड। ठीक है। नाउ आई एम गोइंग टू ओपन दिस टैप। जब मैं इस टैप को ओपन करूंगा क्या होगा, ड्रॉप बाय ड्रॉप एसिड इस बेस में जाता रहेगा, और साथ ही साथ मैं इस फ्लास्क को गोल गोल घुमाता रहूंगा ताकि वो प्रॉपरली मिक्स हो जाए। ड्रॉप ड्रॉप डलता हम्म जा रहा है। लेट्स से अभी एसिड ब्यूरेट के अंदर कितना पड़ा हुआ है, 50 सेंटीमीटर क्यूब। ड्रॉप डल रहा है, डल रहा है, डल रहा है, बेस में एकदम से ना बेस का कलर हो जाता है पिंक। दिस जी। मार्क्स माई एंड पॉइंट। ये मेरा कौन सा पॉइंट मार्क करेगा, दिस इज माई एंड पॉइंट, कि यहाँ पे मैं टैप को क्या कर दूं, क्लोज। टैप को रिजल्ट मैंने हो क्लोज गया किया वो तो मुझे मतलब। पता लगा कि अब ब्यूरेट की रीडिंग है 35 सेंटीमीटर क्यूब। मतलब कि कितना एसिड यूज हुआ, 15। 15 सेंटीमीटर क्यूब ऑफ एसिड वॉज यूज। इस प्रोसेस को हम कहते हैं टाइट्रेशन। समझ आ गई? तो कम ही होगा। मतलब रैंडम है, मुझे नहीं पता होता कम है ज्यादा, कुछ भी हो सकता है, ठीक है। इस प्रोसेस को क्या कहते हैं, टाइट्रेशन। क्लियर हो गया? ओके। नाउ मतलब ये टेस्ट ही है, मेडिटेशन। it's just to find the concentration of acid needed to neutralize the base. ओके तो Litmus is स्टॉप not करेंगे वो suitable. ट्यूब तब वो कलर चेंज होएगा। हाँ जी। तो कैसे? Litmus is not suitable for titrations as the color change is not that sharp. तो हम मोस्टली लिटमस को कम ही यूज करते हैं, ज्यादा हम मिथाइल ऑरेंज या फिनोफ्थलीन को प्रेफर करेंगे। लिटमस इज अ वेरी यूजफुल एज एन इंडिकेटर पेपर। अगर वो लिटमस इन अ पेपर फॉर्म है तो वो यूजफुल। अगर रेड होगा तो एसिड है, और अगर ब्लू होगा तो एल्कली है। दैट इज मेनली यूज टू टेस्ट गैसेस। अब पीएच स्केल का नाम सुना है? पीएच स्केल क्या होता है? हाँ एसिडिटी को ठीक है। कैटेगराइज करते हैं नहीं, वो पीएच स्केल ब्लीच होता वगैरह तो है 14 जीरो होता टू है। 14। ठीक है। हाँ वो ब्लीच इसमें से वगैरह कोई ऐसे बहुत ही होता है। नहीं नहीं, 1 to 6 नहीं। जो होता है रीडिंग, वो होती है किसकी, एसिड की। और जो आपके पास 8 to 14 रीडिंग है, वो आपके पास किसकी है, बेस की। 7 का मतलब क्या है, न्यूट्रल। 7 अगर होगा हाँ तो, पानी होता है और ठीक है। न्यूट्रल होता है। All acids have pH values of below 7 and the alkalis have a pH values of above 7. The lower the pH, the more acidic the solution is. The higher the pH, the more alkaline the solution is. A solution of pH 7 is described as being neutral. तो है यू कैन सी। अब अगर स्ट्रॉन्ग एसिड होगा कोई, मुझे इतना तो पता है ये सारे क्या है, एसिड। और ये सारी वैल्यूज हम्म। कौन शो करेंगे, बेसिस। अब इसमें से स्ट्रॉन्ग एसिड्स कौन से होंगे, जो 0 1 या 2 होते होंगे। और स्ट्रॉन्ग बेस कौन से होते हैं, जो 12 13 और 14 होते होंगे। वीक एसिड्स वुड बी 4 5 6। वीक बेस क्या होते होंगे, 8 9 या 10। और 7 क्या होता है, न्यूट्रल। गॉट इट? हाँ ओके। तो 11 और यूनिवर्सल 3 क्या हो गए? इंडिकेटर, क्या चीज? इस 7 वो 7 सॉरी 11 और 3 क्या होंगे वो भी ऐसे? यही, मतलब वो बीच के होंगे, वो ना वीक है ज्यादा, वो स्ट्रॉन्ग ना ज्यादा। 0 1 2 क्या है, स्ट्रॉन्ग एसिड। 12 13 14 स्ट्रॉन्ग बेस। 4 5 6 स्ट्रॉन्ग या बेस। 3 भी चलो मिला लो तो वीक एसिड। 8 9 10 11 वीक बेस। ठीक है। Universal indicator is a wide range indicator and can give only one approximate value for pH. It is made of a mixture of different plant indicators which operate across a broad pH range and is useful for estimating the pH of an unknown solution. A few drops are added to the solution and the color is matched with a color chart which indicates the pH, which matches with the specific colors. Universal indicator colors vary slightly between manufacturer, so the color charts are usually provided for a specific indicator formulation. ये आपके पास यूनिवर्सल इंडिकेटर है जिसमें पर्पल इज गोइंग टू इंडिकेट बेस और एल्कली, और रेड पिंक वाले वही सेम कलर जो है वो एसिड का है। लेट मी शो यू वन थिंग।